हरिओम। आज 5 दिसंबर है और श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय 32 नंबर श्लोक कह रहे हैं कि जो कर्मयोग को स्वीकार नहीं करते हैं उनकी क्या हालत होती है। श्री भगवान उवाच ये त्वे तदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानमिबूढास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। ये जो लोग एतत में मतम, मैंने एक मत बताया था ना अर्जुन, ये है कर्मयोग के मत है। तो जो कर्मयोग के मत को स्वीकार नहीं करते हैं, अनुष्ठान नहीं करते हैं, क्यों? उनके अंदर असूया है, गुणों में दोष देखना, और वो खुशी नहीं रहते हैं, हमेशा ही दुखी 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 रहते हैं। वो मनुष्य क्या कर सकता है? अचेतस है, उनके विवेक नहीं है, चित्त नहीं है। तो जो कर्म अनुष्ठान नहीं करते, न अनुतिष्ठन्ते सर्वज्ञान विमूढ़ आस्तान, समस्त ज्ञानों से विमूढ़ हो गए हैं। जितने प्रकार के ज्ञान हैं वो मोहित हो गए हैं, उनका ज्ञान होता नहीं है, मूढ़ता प्राप्त है। जान लो नष्टान चेतसः, उनका समस्त पुरुषार्थ नष्ट हो गया है। ये भगवान 18 अध्याय आगे भी भगवान बताएंगे। तो रियली जो असूया शब्द है ना, वो है गुण में दोष देखना और परश्री कातरता। वो जो गुण सहन नहीं कर पाना, पर के जो श्री है, पर के जो संपत्ति है, वो कातरता है। भगवान ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत दुर्गुण है। इस प्रकार के मनुष्य जब रहेगा, शुभाशुभ, क्या शुभ है क्या अशुभ है, क्या पुण्य है क्या अपुण्य है, क्या विवेक करना है, उसको कुछ ज्ञान नहीं होता है। हाँ? अच्छा, कर्मों के विषय में भी है, ज्ञान नहीं है, कौन सा कर्म करना चाहिए, कितना करना चाहिए। उपासना के विषय में भी, कौन से भगवान को उपासना करना है, एक तय भी नहीं कर पाते हैं कि मेरा कोई एक इष्ट है। तो इस प्रकार के व्यक्ति निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में भी जान नहीं पाता है, सोच नहीं पाता है, वो विमूढ़ है। अच्छा, प्रमाण की तरफ नहीं जान पाता है, प्रमेय की तरफ विषय में नहीं जान पाता है, ऐसा बहुत कुछ नहीं जान पाता है वो। तो मैं मतम का अर्थ है, देखो ये जो मेरा मत है अपना पर्सनल नहीं है, संसार में बनाया गया है, उसी को स्वीकार करना सबको है, प्रकृति का नियम है। तो ये स्वीकार करना है, तो जो स्वीकार करते हैं वो ठीक है, जो स्वीकार नहीं करते हैं वो दुखी होते हैं, उनका जीवन दुखमय होता है। तो इसलिए अर्जुन, तुम अ, शि- जो इस प्रकार के व्यक्ति है उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं, तुम ही तो मत बनो उनके। जो अचेतस है, विवेकपूर्ण विवेक नहीं है, वो नष्ट ही समझो, क्योंकि वो कर्तृत्वाभिमान और फलाकांक्षा ही उनका दुख का कारण है, और कर्मों के बंधन में रहते हैं। तो मगर अगर कोई भगवान को समर्पित करके करता है तो चित्त शुद्ध हो जाता है, फिर उसके बाद वो ज्ञान प्राप्त करने में इंटरेस्ट रहता है। मगर अ, अच्छा, अभी बोलोगे कि आपके ऊपर दोष क्यों देंगे असूया? अरे, अभी मैं युद्ध करवा रहा हूँ ना, तुम युद्ध करने के लिए मना कर रहे हो, मैं युद्ध करने के लिए कह रहा हूँ, तो लोग बोलेंगे ना कि देखो, धृतराष्ट्र आदि तो बोलेंगे ही। इवन इसी को आप देखना, जैन धर्मों में कहा गया है कि अर्जुन ठीक था, अहिंसा परायण था। अब बिना कारण खाम खा कृष्ण ने उनको जबरदस्त किया। तो मैं घोर कर्मों में तुमको प्रवृत्त कर रहा हूँ, ये कुछ लोगों को खटकेगा अर्जुन। यही अश्व परायण है। वो सोचेंगे कि मेरे अंदर कोई करुणाहीन नहीं है, माने करुणा नहीं है, करुणाहीन है, घोर कर्म में तुम्हें डाल रहा हूँ, ये दोषारोपण करें। ये दोषारोपण करेंगे, कारण क्या है? उनके बुद्धि तेज नहीं है ना, वो सोच नहीं पाते, विचार नहीं कर पाते हैं क्या सही है क्या नहीं है।
इसलिए अर्जुन, जो ऐसे व्यक्ति नष्ट होते हैं ये जाना।